Hello friends, welcome to my channel Easy Way of Learning with Akash Kumar. Keep watching till the end and please like, share and subscribe my channel. Today's topic is figure of speech. आज हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानेंगे कि क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। तो आइए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच A figure of speech refers to a word or phrase that contains a meaning different from its literal meaning. Figure of speech एक शब्द या वाक्यांश को उल्लेख करता है जिसमें उसके शाब्दिक अर्थ से उसे भिन्न दिखाया जाता है। It helps in understanding the meaning by identifying or comparing one thing to another. यह एक वस्तु को दूसरे वस्तु से पहचानने या तुलना करने के अर्थ को समझने में सहायता करता है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। वैसे तो देयर आर मोर देन 250 फिगर ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज, बट वी विल डिस्कस ओनली 6 इन दिस वीडियो विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पहला है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है सिमिली, थर्ड मेटाफोर, फोर्थ एलिट्रेशन, फिफ्थ यूफेमिज्म, सिक्स्थ ऑक्सीमोरन। तो ये 6 आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक एक करके। फर्स्ट वन इज पर्सनिफिकेशन, जिसको हिंदी में अवतार कहते हैं। It is a literary device that gives human-like characteristics to non-human entities. यह एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि एक नॉन ह्यूमन एंटिटीज़ को ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है। यानी जो काम एक मनुष्य करता है वैसी चीज़ों को एक नॉन लिविंग थिंग को करते हुए हम लोग दिखाते हैं। Let's clear this with example. First example is, she said that her alarm clock yells at her every morning. Here alarm clock is used as a personification, क्योंकि अलार्म क्लॉक एक थिंग है बट यहाँ पे इसको एज अ ह्यूमन क्वालिटी दिया गया है, which yells at her every morning. Second example है lightning danced across the sky. Here lightning is used as a personification. तुम लोग यहाँ कहते हैं कि personification यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि lightning को एक ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया गया है जो कि डांस्ड करता है across the sky. Third example है the moon played hide and seek with the clouds. तो here the moon is used as a personification क्योंकि यहाँ पे मून को ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक दे दिया गया है जो कि प्लेड कर रहा है हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स। सेकेंड वन है सिमिली। सिमिली को हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं। अ सिमिली इज अ फ्रेज दैट इंडिकेट्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स एंड शोज अ कॉमन क्वालिटी बिटवीन देम। यह एक ऐसा वाक्यांश है जो दो अलग चीज़ों के बीच तुलना करता है और उनके बीच एक सामान्य गुण को दिखाता है। The words of comparison which includes like, such, like, as, so, ठीक है। तो ये सब वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो एग्जांपल है पहला, सी इज एज सॉफ्ट एज अ फेदर। यहाँ पे सी का तुलना फेदर से किया गया है। तुलना करने के लिए हम लोग वर्ड यूज़ किए हैं एज सॉफ्ट एज। यहाँ पे सी का तुलना एक फेदर से किया गया है जो कि बताया जा रहा है कि वो फेदर के जितना मुलायम है। तो यहाँ पे सिमिली यूज़ हुआ है। सी इज़ क्यूट एज अ किटन। तो यहाँ पे सी को किटन के जैसा क्यूट दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सिमिली यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। थर्ड वन इज
मेटाफोर, जिसको हम लोग हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। इट रेफर्स टू द कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक ऑब्जेक्ट्स ऑफ थिंग्स विच मे हैव गॉट सम कॉमन क्वालिटीज़। ये वैसे दो अलग अलग चीज़ों के बीच तुलना को दिखाता है, रेफ़र करता है, जिसमें कुछ कॉमन क्वालिटीज़ होते हैं उनके तरह, दूसरे ऑब्जेक्ट की तरह। तो लेट्स क्लियर विद दिस एग्जांपल। योर ब्रेन इज़ अ कंप्यूटर। यहाँ पे ब्रेन का कंपैरिजन कंप्यूटर से किया गया है। ब्रेन एक अलग चीज़ है, कंप्यूटर एक अलग चीज़ है। यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, यानी ब्रेन को बोला जा रहा है कंप्यूटर है, क्योंकि ब्रेन कंप्यूटर के जैसा वर्क करता है, इसलिए ब्रेन को कंप्यूटर जैसा बताया गया है। सेकंड है यू आर गॉड ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे यू का कंपैरिजन गॉड ऑफ इंग्लिश से किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं मेटाफोर यूज़ हुआ है। थर्ड एग्जांपल है द लायन इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट। यानी लायन को किंग ऑफ फॉरेस्ट कहा जा रहा है, यानी लायन में कुछ ऐसे क्वालिटीज़ होते हैं जो कि एक राजा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लायन का कंपैरिजन एक किंग से किया जा रहा है। लायन एक अलग थिंग है और किंग अलग है, बट दोनों में कुछ ऐसे कॉमन क्वालिटीज़ होते हैं जिससे कि हम एक दूसरे को कंपैरिजन करते हैं। इसके बाद है फोर्थ वन हम लोग पढ़ेंगे एलिट्रेशन, जिसको हम लोग अनुप्रास कहते हैं। एलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम साउंड इज रिपीटेड इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एलिट्रेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कुछ सेम साउंड रिपीट होते हैं। इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ साउंड नॉट ओनली लेटर्स। इसमें केवल लेटर से रिपीट नहीं होते हैं, इसमें साउंड का भी रिपीटेशन होता है। तो एग्जांपल से देखते हैं। माई डियर, डियर इज़ डियर। तो यहाँ पे दिख रहा है डियर डियर डियर, साउंड भी सेम है और डी से स्टार्ट हो रहा है, लेटर भी सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग एलिट्रेशन है, और ये रिपीटेशन हो रहा है बार बार, तो यहाँ पे हम लोग एलिट्रेशन मान सकते हैं। सेकेंड है वी श्योरली शैल सी द सन शाइन सून। तो यहाँ पे श्योरली शैल सी द सन शाइन, यहाँ पे साउंड तो सेम नहीं है, रिपीटेशन नहीं हो रहा, बट एस लेटर देखिए रिपीट हो रहा है हर एक वर्ड में, तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। थर्ड में आई सॉ अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है किटन, फिर चिकन और किचन। तो यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ लेटर तो नहीं है, बट साउंड रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है। यूफेमिज्म, यूफेमिज्म होता है व्यंजना। इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग अनप्लेजेंट थिंग्स इन अ प्लेजेंट वे। मतलब ये एक अनप्लेजेंट थिंग को एक प्लेजेंट वे में कहने का तरीका होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं इट इज़ एन आर्ट ऑफ कर्सिंग समवन विद गुड वर्ड्स और इनडायरेक्ट वर्ड। मतलब किसी को बुरा बोलना एक अच्छे वर्ड का यूज़ करके, एक अच्छे वर्ड का यूज़ करके किसी को बुरा शब्द बोलना, ये यूफेमिज्म का कला है। ठीक है, ये भी एक कला है। तो एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। सोनू इज़ अ विजुअली चैलेंज्ड बॉय। यहाँ पे हम जिसको नेत्रहीन होते हैं, जो देखने में असमर्थ होते हैं, तो उसको हम लोग विजुअली चैलेंज्ड बॉय बोलते हैं। तो हम लोग उसको ब्लाइंड ना करके हम लोग क्या बोल रहे हैं, विजुअली चैलेंज्ड बॉय। तो ये एक सुनने में थोड़ा ठीक लगता है, और अगर हम ब्लाइंड कर जाते हैं तो उससे उसको बुरा लग सकता है। तो इसको इस ढंग से बोलेंगे तो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो सोनू इज़ अ विजुअली चैलेंज्ड बॉय, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर यूफेमिज्म यूज़ हुआ है। सेकंड एग्जांपल है दिस सीट्स आर रिजर्व फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो हम लोग बूढ़े लोगों को बोलते हैं सीनियर सिटीजन्स, यानी जो हमसे बुज़ुर्ग होते हैं। तो उन लोगों को बूढ़ा बोल दो तो थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, तो हम लोग सीनियर सिटीजन वर्ड यूज़ किए उनके लिए। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यूफेमिज्म यूज़ हुआ है। लास्ट है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन में विरोधाभास होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम विरोधाभास है। इट इज़ अ पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर टू क्रिएट ड्रामा। ड्रामा को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे का अपोजिट होता है।
ठीक है, तो एग्जांपल से क्लियर करते हैं। सी इज़ डूइंग नेचुरल एक्टिंग, तो यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज़ किया है नेचुरल एक्टिंग, एक्टिंग तो एक्टिंग होता है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल वर्ड यूज़ कर दिया गया, प्राकृतिक अभिनय। एक्टिंग भी है और नेचुरल भी है, कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है, मतलब अपोजिट सेंस दोनों का है। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड जब दिखे कि जब दोनों वर्ड एक दूसरे का अपोज कर रहा हो, अपोजिट हो, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है। सेकेंड है आई हैव द ओरिजिनल कॉपी, तो यहाँ पे ओरिजिनल वर्ड भी यूज़ हुआ है, कॉपी भी यूज़ हुआ है। कॉपी मतलब होता है प्रतिलिपि, ठीक है, मतलब एक उसका जीरोक्स जो बोलते हैं हम लोग। कॉपी भी है बट ओरिजिनल भी कहा जा रहा है, तो यहाँ पे दोनों अलग अलग चीज़ हैं, अपोजिट हैं, लेकिन दोनों साथ में यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है। थर्ड एग्जांपल है दिस इज़ वेरी ओल्ड फैशन, देखो यहाँ पे फैशनड यूज़ किया गया लेकिन उसके साथ ओल्ड वर्ड यूज़ हुआ है, ओल्ड भी और फैशनड भी है, तो ऐसे वर्ड दोनों अपोज कर रहे हैं एक दूसरे का, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है। उसके बाद फोर्थ एक और देख रहे हैं, लिविंग डेड, मतलब डेड भी है और लिविंग भी है, ठीक है, तो ये ऑक्सीमोरन ऐसे वर्ड में हम लोग बोलेंगे ऑक्सीमोरन यूज़ हुआ है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।